हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट। कैसे हो? अच्छे हो सब? अच्छी बात है। दोस्तों देखो, ये है समय और कार्य और मैंने आपको इसके सारे टाइप बता दिए थे। यदि पहले आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले जाके आप प्ले लिस्ट में टाइप वाइज वीडियो है, आप उसे देख लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा, शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। नंबर 1 क्वेश्चन। दोस्तों ये है ना आपकी बुक RS अग्रवाल। अब मैं इस बुक को पूरा सॉल्व करवा दूंगा विद एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन सारा शॉर्ट में। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा B अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। A और B दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोस्तों ये आपकी बुक है RS अग्रवाल और इसके सारे ये एग्जाम्पल है दोस्तों। A 6 दिन में, B 12 दिन में, तो इनका मैक्सिमम जो कार्य, इनका एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम 12। A पूरा कार्य मतलब 12 कार्य 6 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 कार्य, और B एक दिन में 1 कार्य। तो दोनों ने मिलकर 2 और 1 3 कार्य किए एक दिन में, और इन्हें कार्य करना है 12, तो 3 चौक 12, तो 4 आंसर। तो दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेंगे दोस्तों ये मैंने आपको पहले वीडियो में सिखा दिया है। फिर मैं आपसे बोलता हूँ, यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाके पहला प्ले लिस्ट में ढूंढना टाइप वाइज समय और कार्य, तो वहाँ आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन ये हो गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा पूरा मैथ, एग्जाम्पल भी और इसके सारे क्वेश्चन भी। A एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। A और B मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? A 12 में और A और B दोनों मिलकर इसे 8 दिन में। तो इनका जो एलसीएम है, आपका मैक्सिमम कार्य है 12 और 8 का एलसीएम 24। A किसी कार्य को 12 दिन में, 24 को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 कार्य है और ये 3 कार्य। आप ये बताओ, A अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, A और B 3 कार्य, इसका मतलब B एक दिन में 1 कार्य करता है, क्योंकि देखो A के पावर क्या 2 है, A और B 3 है, तो इसका मतलब B भी एक दिन में 1 कार्य करता है और A एक दिन में 2 कार्य। यदि B एक दिन में 1 कार्य करता है और कार्य से करना 24, तो क्या आ गया आपका 24 आंसर। तो B इस पूरे कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। ABC एक कार्य को क्रम से 10, 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? आ जाओ। A 10 में, B 15 में और C 18 में। एलसीएम 90, 10 दिन 90, 15 छिक्का 90, 18 पंजे 90, तो 9, 6, 15, 5, 20। तीनों ने मिलकर एक दिन में 20 कार्य कर दिया, करना इन्हें 90 है, तो क्या आ गया आपका 9/2, मतलब 4.5 आंसर। तो ये तीनों मिलकर 4.5 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। A किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B इसी कार्य का 3/4 भाग
15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? आ जाओ। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। तो पूरा भाग 2 सिक्का 12 और 6 पंजे 30 दिन में। और बी इसी कार्य का 3/5 भाग 3/4 भाग 15 दिन में। तो पूरा भाग 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये नहीं आया समझ में? देखो 2/5 भाग कितने दिन में हो रहा? 12 में। तो आपका जो पूरा भाग होएगा, ठीक है, पूरा भाग तो 12 गुना 5 बटे यहाँ 2 आ गया, 2 सिक्का 12 6 पंजे 30, ऐसा आएगा। और ऐसे आपका ये आ गया बी वाला, कि जो बी है 3/4 भाग 15 दिन में। तो इसके जो पूरा भाग आएगा बी का 15 गुना 4/3, 3 पंजे 15 5 चौक 20। दोस्तों यहाँ से आए हो 30 और 20, ये तुम्हारा ए वाला है और ये बी वाला है। तो यहाँ से आए दोस्तों, आ जाओ। 20 30 और 20 एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। ए 2 कार्य, बी 3 कार्य, दोनों ने मिलकर 5 कार्य किया, करना 60 है। तो क्या दिन लेंगे? 12 पंजे 60, 12 दिन आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी और ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखो ए और बी मिलकर 20 में, बी और सी मिलकर 15 में, सी और ए मिलकर 12 में। 20 15 12 का एलसीएम 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। आप यहाँ देखो सबके 2 पावर आ रही है। ए यहाँ पर 2 बार है, बी 2 बार और सी 2 बार है। तो सबके 2 आके 3 है 4 7 5 12। क्या होता है कार्य? 12 एक दिन में। यदि ये सिंगल हो जाए तो क्या हो गया आपका? 12/2 6 कार्य एक दिन में। तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं, करना इन्हें 60 है। तो क्या लेंगे आपके? 10 दिन आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। आपका एग्जाम्पल 6, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और बी पावर रेशो या कार्य क्षमता, पावर रेशो या कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि ये 1 है तो ये 2 है। और दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोला था, यदि आपका कार्य समान है, कार्य एक जैसा है, तो पावर और टाइम में उल्टा संबंध होता है। तो इनका टाइम 1 से 2। आप ये बताओ, ए 1 समय लेता है, बी 2 समय, तो इसका मतलब जो ए है आपका 1 पॉइंट समय कम लेता है और इसने क्या बोला? 10 दिन। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 20, एक की आपकी 10 है ही। आप ये बताओ 10 और 20 का एलसीएम 20, तो इसका मतलब आपका मैक्सिमम कार्य क्या आपका 20 है। यदि इसे ए और बी मिलकर दोनों करते हैं
तो आपका पूरा कार्य कितने समय में होगा? तो पूरा कार्य 20 है और ए 2 कार्य करता है और बी 1, तो 20/3, 3 × 18 और 2 20/3, तो 6 से 2/3 समय में आंसर। दोस्तों एग्जाम्पल 7, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी कार्य क्षमता बोल दो या बोल दो इसे पावर। ए की कार्य क्षमता 20 है, तो यदि ये 1 है तो ये 2 है। आप ये बताओ दोस्तों, ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, बी 1, तो दोनों ने मिलकर 1 दिन में 3 कार्य कर दिया और इन्होंने पूरा कार्य 14 दिन में समाप्त कर लिया। आप ये बताओ, यदि ए 1 दिन में 2 कार्य, बी 1 दिन में 1 कार्य, तो दोनों ने मिलकर 1 दिन में 3 कार्य किया और ऐसे कार्य क्या है 14 दिन लो, तो 14 या 42 आपका पूरा कार्य हो गया। अब आप ये बताओ कि ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, ए 1 दिन में 2 कार्य करता है और इसे ये पूरा कार्य करना है 42, तो क्या दिन लेगा? 21 दिन आंसर। 42/2 21 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा? ए 20 में और बी 25 में। एलसीएम क्या आ गया? 100। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। इसका मतलब है कि ए 5 कार्य करता, बी 4 कार्य, तो इन्होंने एक साथ 9 कार्य कर दिया 1 दिन में। और ऐसे इन्होंने क्या 5 दिन तक कार्य किया। यदि 1 दिन में 9 कार्य किया तो 5 दिन में 45, 100 में से 45 करते दोनों ये, तो कार्य क्या बचा? 55। कार्य आपका 100 में से 45 हो गया, 55 बचा। अब आपका बी तो गया क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया। अब ये शेष कार्य 55 कार्य कौन करता है? आपका ए, और ए 1 दिन में 5 कार्य करता है, करना इसे 55 है, तो क्या लेगा यो? 11 दिन आंसर। तो ए शेष कार्य को पूरा समाप्त करने में 11 दिन लेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए तथा बी एक कार्य को क्रम से 7 तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने समय में समाप्त होगा? ए 7, बी 8 में। एलसीएम 56, 7 8 56 और 8 7 56। इसका मतलब है आपने 2 दिन में 8 और 7 15 कार्य कर दिया और पहले ए आता है फिर बी। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो पहले दिन आता वो हमेशा आता है आपके बोलो विषम पर, विषम दिनों पर। जैसे कि पहले ए आया, पहले ए फिर बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, सातवें दिन ए, आठवें दिन बी। तो दोस्तों आप यहाँ एक चीज देखो, जितने भी आपके विषम दिन है उन पर ए आता है जो पहला आता, और जितने भी आपके सम दिन है
उन पे बी आता जो दूसरे दिन आता। पहला विषम होता नंबर 1, 2 सम होता है। तो जो पहला आता वो हमेशा विषम पे आता है और जो दूसरे दिन आता वो हमेशा सम पर आता है। तो आप इसमें ऐसा कर दो, मल्टीपल या तो 56 बैठ जाए या फिर इससे कम, क्योंकि हमें 56 करना है। टोटल कार्य क्या 56। तो आप कर दो इस मल्टीपल 15 45, क्योंकि 60 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने 6 दिन में 45 कार्य कर दिया। अब 7वें दिन कौन आता है? 7वें दिन ए, और ए एक दिन में 8 कार्य करता है। तो आपका यहाँ एक दिन बढ़ गया, 7 दिन हो गए। कार्य यो ए 8 करता है, काय क्या हुआ 53। और तुम्हारा अब 56 में से 53 कार्य हो गया, क्या बचा 3। अब कौन आ गया आपका 8वें दिन सम दिन पर बी, और बी एक दिन में 7 कार्य करता है। बी एक दिन में 7 कार्य करता है, करना 3 है, तो क्या समझ लेगा 3/7। तो यहाँ आ गया आपका 7 दिन पूरे प्लस के और 3/7 दिन वहाँ लेगा। तो 7 सही 3/7 दिन आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 10 सॉरी एग्जाम्पल 10। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया टाइप में, जिसमें स्त्री और पुरुष है। आ जाओ जल्दी से, शॉर्ट बताता हूँ। 2 आदमी और 3 लड़के, एम से मैन, बी से बॉय, किसी कार्य को 10 दिन में, और 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आ जाओ दोस्तों। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 15 में से 8 गया आपके 15 बी माइनस के 8 बी बराबर 12 एम, इसे इधर ले आओ 10 एम। 15 में से 8 गया 7 बी बराबर 12 में से 10 2 एम। तो बी की वैल्यू क्या आपकी 2, एम की वैल्यू 7, क्योंकि मैंने आपको पहले ये सब बता दिया था, सिखा दिया। क्योंकि जो इसका मल्टीपल होता है इसकी वैल्यू होती है, और जो इसका मल्टीपल होता है इसकी वैल्यू होती है वो। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 आदमी, एम क्या आपका 7, और 3 लड़के, वो क्या 2, इस कार्य को 10 दिन में करते हैं। क्या पूछा आपसे कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20 गुना 10 बराबर 7 दूनी 14 और 2 16 गुना डी। काट दो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, यहाँ 2 डी, तो 2 डी बराबर 25, डी बराबर 25/2 या 12.5 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट।
8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में। तो इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेगी? आ जाओ। 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में और इसी कार्य को 8 महिलाएं 32 दिन में। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने समय में करेगी? 8 से 8, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 5 m बराबर 8 W। तो m की वैल्यू 8, W की वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ धर दो 8 आदमी, m की वैल्यू 8 20 दिन में। तो यहाँ पर 5 m की वैल्यू 8 प्लस 8 गुना W की वैल्यू 5 कितने दिन में करेंगे? D मान लो, D फॉर डेज, दिन। 8 गुना 20 बराबर 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40, 40 से 40 80 गुना D, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो क्या वे 16 दिन में कर लेंगे आंसर। दोस्तों, यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो टाइप वाइज वाली, उसमें मैंने हर चीज़ बता दिया, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में टाइप वाइज में। तो दोस्तों पहले आप जाके प्ले लिस्ट में हमारा चेक कर लो टाइप वाइज में, उसके बाद आप इन्हें क्वेश्चन करना तो बहुत अच्छे आएंगे समझ में। और हम कल से मतलब कि नेक्स्ट वीडियो से बुक के क्वेश्चन उठा लेंगे पूरे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना तथा अपने चैनल नो डाउट को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।